सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमें जो विभाग की तरफ से विभिन्न ग्रांट्स जो मिलते थे पूर्व में, लेकिन अब इस सत्र से हमें उसकी लिमिट है वो स्वीकृत की गई है। जैसे अपने झुंझुनू ब्लॉक के अंदर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा झुंझुनू के द्वारा हमें विभिन्न मद की जो लिमिट है वो दी गई है। जैसे हमारा विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीवावल ढाणी को विभिन्न ग्रांट की जो लिमिट दी गई है, जैसे CSG की 25,000, फिर ये अन्य जो मद हैं 200, 200, 300 और 9,000, इस प्रकार से लिमिट दे दी। लेकिन अब हम किस प्रकार से इस राशि को खर्च करेंगे? जो सीनियर स्कूल ये हैं उनमें तो पे मैनेजर के माध्यम से उनको जो योजना पोर्टल है, योजना संचालन पोर्टल, उसके माध्यम से कार्य करना है। लेकिन जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए यह बजट खर्च करने की एक अलग प्रक्रिया होगी। पहले जो हम चेक दे देते थे किसी भी भुगतान का, अब वो चेक सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। हमसे शून्य बैलेंस वाले ZBS से अकाउंट खुलवाए थे और अब सना अकाउंट के माध्यम से सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से ये राशियां खर्च करनी है। तो हमें अब तक उसके बारे में कुछ ब्लॉक, जैसे सूरजगढ़ ब्लॉक है, उसने तो प्रत्येक स्कूल की जो ID है उसकी फाइल है PO ग्रुप के ऊपर डाल दी है, लेकिन सभी ब्लॉक में ऐसा नहीं हुआ है। अब हमें न तो ID पता है न उनके पासवर्ड पता है। तो पहले तो ये देखें कि PFMS पोर्टल है उसकी ID हमें पता नहीं है, तो उसको कैसे पता करें? जबकि हमारे पास जो अपने अकाउंट नंबर हैं वो तो हैं जो हमने मालूम कर लिए थे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शुरुआत से लेके। सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र के होम पेज पे जाना है और जो सर्च इंजन है उस पे PFMS टाइप कर देना है। जो ही सर्च करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करके, तो शुरुआत के अंदर हमें ये PFMS दिखा देगा। हमें इस PFMS पे शुरुआत के अंदर ये लास्ट नीचे की साइड में मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी, इस पर क्लिक करना है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये पेज ओपन होता है। इससे हम स्कूल की ID कैसे प्राप्त करें? तो यहाँ एजेंसी स्टेटस यहाँ जो भी अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड चयन कर ले। फिर इसके बाद में स्टेट है वो चूज कर ले। स्टेट राजस्थान ले लें, राजस्थान। ज़िला है वो चूज कर ले अपना झुंझुनू चूज कर लिया। अब ये बाकी जानकारियाँ तो हमें पता नहीं है, क्या नाम दिया है, क्या यूनिक कोड है, लेकिन अपने पास बैंक अकाउंट नंबर है वो तो अपने पास हैं। जैसे हम हमारे विद्यालय का SBI में जो अकाउंट खुलवाया था 0 बैलेंस वाला, वो अकाउंट है, वो नंबर डाल देते हैं। और बस ये नॉर्मल जानकारी, जैसे अप्रूव्ड, स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया और अकाउंट नंबर डाल दिया, और फिर सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सर्च करते ही देखो ये हमारी विद्यालय है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जीवावल ढाणी, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और यूनिक कोड है ये दे दिया, सिटी दे दी, ये अप्रूव्ड है, ये इसकी स्थिति है दिखा दी। अब हमें देखो यूनिक कोड है, जैसे लास्ट में शुरुआत में 8 बार तो XX लगाया है और लास्ट में 8008, यानी इससे अब हम अपना जो ID है PFMS पोर्टल की वो पता लगा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो जो झुंझुनू है इसके लिए
पहले शुरुआत में RJ राजस्थान, फिर 2 बार JJ झुंझुनू, और इसके बाद में 4 टाइम 0 और लास्ट में फिर 8008। ये अपनी आईडी हो गई। एक बार पुनः से देख ले कि अपनी आईडी है वो RJJJ झुंझुनू के लिए J, फिर 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 0, और फिर जैसे हमारी ले ली 8008। अब ये आईडी हमें पता लगी। अब हम ये PFMS पोर्टल है, इस पे लॉगिन कर सकते हैं। देखो अब किस प्रकार से लॉगिन करें और कैसे इसके पासवर्ड पता करें। यदि हम लॉगिन वाले के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ देखो दाहिनी साइड के अंदर ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे लेकिन हमें पासवर्ड तो नहीं पता है अभी। आईडी तो हमने पता लगा ली, पासवर्ड कैसे पता लगाए? इसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है ऊपरी ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। फॉरगॉट पासवर्ड पे पहले ये लॉगिन आईडी मांग रहा है। लॉगिन आईडी अभी आपको बताई है कि कैसे पता लगाएं। तो ये R 3 बार J, फिर 1 2 3 4 बार 0 और लास्ट के अंदर 8008, और जो ये कैप्चा दिया है ये कैप्चा फिलअप कर दें एज इट इज 5D73BF और कंटिन्यू कर दें। इसके बाद में हमें ये दोबारा से इमेज दे दी। इसको वेरिफिकेशन करवा रहा है 945CB। ये क्या है आगे जी, और सेंड OTP ऑन ईमेल, सेंड OTP बाय SMS, या फिर दोनों। अपने पास ईमेल तो जो ही इनको मैप किया है वो BRC ऑफिस के द्वारा किया है, तो ईमेल तो उन्होंने क्या दी है हमें पता नहीं, अपने स्कूल की दी है या नहीं दी है या अपने ऑफिस की दी है। लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो अपना संस्था प्रदान का है, शाला दर्पण के ऊपर वो दिया है। तो ये करते हैं साथ में सेंड OTP बाय SMS, ताकि संस्था प्रदान का जो मोबाइल है उसके ऊपर OTP है वो आ जाएगा। यहाँ OTP मेरे मोबाइल पे आ चुका है, वो मैंने फिलअप कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, जिससे ये जो तीसरे नंबर की स्टेप है ये चालू हो गई है। इसमें अपना नया पासवर्ड है अपनी तरफ से जनरेट कर लेंगे, जिनमें से प्रथम है वो बड़ा हो, फिर कुछ छोटे हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हों, कुछ अंक हों। ये मैंने बना लिया पासवर्ड, और फिर इनको कन्फर्म पासवर्ड सेम जो ऊपर लिखे हैं वैसे के वैसे नीचे लिख दिए और सेव, ये सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये बता रहा है कि न्यू पासवर्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट 3 प्रीवियस पासवर्ड, क्योंकि मैंने पिछले थे वैसे के वैसे ही रख दिए, इसलिए ये बता रहा है। लेकिन आप अपने नए पासवर्ड वो बना लेंगे और जो भी आपने पासवर्ड बनाए हैं वही पासवर्ड सेट हो जाएंगे। अब हम इस पोर्टल में लॉगिन कैसे करें ये और देख ले। अपना जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ अपनी यूज़र आईडी आपको बताई गई है कि अपनी यूज़र आईडी झुंझुनू ज़िले के लिए RJJ 4 टाइम 0 और लास्ट में जो 4 डिजिट हैं वो आपने को देखने के मैंने तरीका बताई दिया है। 8 और पासवर्ड जो आपने सेट किए हैं वो पासवर्ड ये पासवर्ड और लॉगिन।
पासवर्ड सही ही डाले हैं मैंने तो। अब ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना तो कई बार नहीं होता है, तो आप इसके लिए यूं करो, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जो इंटर वाला ऑप्शन है ना उसके ऊपर क्लिक कर दो। लॉगिन करने पे काफ़ी टाइम नहीं आता है। अब ये पासवर्ड सेव करवा रहा है, सेव करने हैं या नहीं करने हैं ये मैंने हटा दिया। और ये देखो अपनी जो स्कूल का लॉगिन है वो हो चुका है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जीवावाल ठाणी PO बुडाना। इस प्रकार से हम PFMS पोर्टल है इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो अपने सचिव और अध्यक्ष थे उनके लिए ID क्रिएट करनी है, जिनमें सचिव हमने अपने एक अध्यापक को बनाया है और अध्यक्ष है वो संस्था प्रधान है। तो एक तो बिल्क मेकर है और एक अप्रूवर जो कि संस्था प्रधान है, उसकी ID क्रिएट करनी है। आगे फिर किस प्रकार से करना है उसकी पूरी प्रक्रिया आपको आगे वाले वीडियो के अंदर बताएंगे। तो साथियों इस प्रकार से जो हमें लिमिट दी गई थी उस मद के अनुसार किस प्रकार से हमें आगे का कार्य करना है, उसके लिए सबसे पहला काम था PFMS पोर्टल के ऊपर लॉगिन होना, जो कि हम लॉगिन हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आगे वाला वीडियो है आप उसका इंतजार करें। धन्यवाद।